जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22 अप्रैल वो खास दिन जब शनिदेव अपनी चाल में करने जा रहे हैं बड़ा बदलाव। और जब शनिदेव अपनी चाल में बदलाव लाते हैं उसका असर न केवल प्रत्येक राशि पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि विश्व पर ज़रूर पड़ता है। और वो किस प्रकार पड़ेगा, इस बार 22 अप्रैल का दिन पूरे विश्व के लिए कैसा संकेत, क्या इसके पश्चात नकारात्मक परिवर्तन विश्व में देखने को मिलेंगे, क्या किसी के लिए कोई सकारात्मक खबर भी है आज के मेरे वीडियो में। क्या शनिदेव अपनी बदलती चाल से विश्व में एक बड़ा भयंकर विस्फोट की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल का वो दिन जब सीज़ फायर का टाइम ख़त्म हो रहा है। 21 अप्रैल सीज़ फायर का टाइम ख़त्म, तो क्या 22 अप्रैल से फिर से एक बार युद्ध भड़क सकता है। वास्तव में शनिदेव का उदित होना क्यों है अति महत्वपूर्ण, ना केवल हर राशि के लिए बल्कि विश्व के लिए, हमारे देश के लिए भी। हमारे देश ने अब आंखें उठाकर बात करना सीख लिया है। सबने सोचा था मोदी जी कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन जैसे ही ईरान ने अपने तेवर सख्त किए, हमारे देश ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया। हमारे विदेश मंत्रालय ने सीधे और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि भाई स्पष्ट हमारा मैसेज है भारत का कि हमारे जितने भी जहाज़ हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से बिल्कुल बिना किसी गोलीबारी के आसानी से निकल जाएं। इसी में ईरान की भी भलाई है, क्योंकि हम दोस्ती तब तक निभाते हैं जब तक कि हमारे ऊपर हमला ना हो, वरना हम भी अपने तेवर दिखा सकते हैं। और इसके पश्चात ईरान की तरफ से भी मैसेज आ गया कि हाँ भाई, हमारा दोस्ती का रिश्ता है, अब आने वाले समय में ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर IRGC ने हमारे 2 भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज स्ट्रेट को न सिर्फ पार करने से रोका गोलीबारी की, बल्कि हमारे नेवी को, हमारे नाविकों को वापस लौटने का आदेश भी दिया। वो बातचीत रिकॉर्ड हुई और उस बातचीत को हमारे भारतीय नाविकों ने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर रोकथाम की गई, गोलीबारी हुई और हमारे जहाज़ आगे नहीं बढ़ पाए। अब तो एक्शन लेना था, और ये एक्शन का इसलिए भी समय है क्योंकि मंगल की महादशा हमारी कुंडली में चल रही है। तो 22 अप्रैल का दिन शनिदेव जैसे ही होंगे उदित मीन राशि में, जहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल, वो और भी अधिक ताकतवर हो जाएंगे। अपनी न्याय प्रक्रिया के लिए जाने जाने वाले शनिदेव जब उदित होंगे 22 अप्रैल सुबह 4:49 पर, उसके पश्चात शनिदेव का असली खेल दिखाई पड़ेगा। और शनिदेव का जब असली खेल दिखाई पड़ता है तो फिर अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, और ऐसी बोलती बंद हो जाती है। और फिर आने वाले समय में न्याय इस कदर होता है कि लोग देखते रह जाते हैं। सुदर्शन चक्र बिल्कुल है तैयार। भारतवर्ष का उग्र रूप दिखाने के लिए भारत भी है तैयार कि हम सहन करते हैं, लेकिन एक सीमा के अंदर। अगर मर्यादा रेखा को पार किया गया तो हमारे पास भी अस्त्र हैं और हम भी आंखें दिखा सकते हैं। तो ये समय 22 अप्रैल के पश्चात चीज़ें विस्फोटक हो सकती हैं। शनिदेव के उदित होने के पश्चात किस प्रकार आगे बताऊं, उसके पहले यदि आप लोगों को कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे मेल ID पर क्लिक करें, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ। यदि नहीं है डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ तो क्वेश्चंस भेजें, उसका भी सही प्रेडिक्शन आप लोगों तक पहुंच जाएगा फीस जमा करने के पश्चात। अब आगे का मेरा वीडियो 22 अप्रैल के पश्चात सभी को रहना होगा तैयार अपने सुरक्षा कवच के साथ। केवल सरकार पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। 22 अप्रैल का वो दिन जब केदारनाथ भगवान शिव का धाम खुल जाएगा,
भक्तगण दर्शन कर सकेंगे और उसी दिन शनिदेव भी उदित हो रहे हैं। यानी डबल मैसेज भगवान शिव का, शनिदेव का एक साथ। जब शनिदेव उदित होते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उनकी शक्तियों का असर देखने को मिलेगा। महाविध्वंसक स्वरूप इस समय विश्व में युद्ध का देखने को मिलेगा। और अगले ही दिन 23 अप्रैल नारायण जाग जाएंगे, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। और 19 अप्रैल को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं, भक्तों ने दर्शन भी कर लिया, गंगा आरती भी की। यानी इस समय देवी देवताओं का आशीर्वाद इस धरा पर, इसलिए भारतवर्ष की तरफ यदि किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो भारत का रौद्र रूप आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। एवं अब बताती हूँ मैं आपको कि किस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा जब शनिदेव उदित हो रहे हैं 22 अप्रैल से, वो भी मीन राशि में, जहाँ पर कि मंगल देव कुंडली मार के बैठे हैं और शनि और मंगल बिल्कुल क्लोज। 20 अप्रैल को ऑलरेडी आप लोगों तक वीडियो मैंने पहुँचा दिया है। यानी सीज फायर का टूटना अब लगभग शनिदेव तय कर चुके हैं। 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच मैंने कहा था समय विस्फोटक है युद्ध को लेकर। अमेरिका नाकेबंदी पर अड़ा हुआ है, ईरान झुकने को तैयार नहीं, यूरेनियम लिए बिना अमेरिका मानेगा नहीं, यूरेनियम देने को ईरान तैयार नहीं। तो हल कैसे निकलेगा? और अभी ग्रहों की चाल यही बता रही है कि इतनी आसानी से हल निकलने वाला नहीं है। और ये युद्ध, इस युद्ध के पश्चात यूरोप में भी हाहाकार मचने वाला है, यूरोप में भी पलायन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो भाई जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे जो भारतीय हैं हो जाए सावधान। इटली में भी 2 भारतीयों के ऊपर, इटली में गुरुद्वारा के पास 2 भारतीयों के ऊपर न सिर्फ फायरिंग हुई बल्कि उनकी मौत भी हो गई। आने वाले समय में जितने भी भारतीय बाहर रह रहे हैं, चाहे मिडल ईस्ट में हो या यूरोपियन कंट्रीज़ में, भाई अपना सेफ टाइम देखकर बोरिया बिस्तर वहाँ से गुल करो और सीधा आप लोग वापस आ जाएं भारत में। यहाँ पर अपने लिए जॉब पहले देख लें और फिर वहाँ से जॉब छोड़ें। हमारी इकोनॉमी आने वाले समय में डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी। शनिदेव के सकारात्मक असर क्या होगा? नौकरियाँ मिलनी शुरू होंगी, लोगों के व्यापार जो ठप पड़े हुए थे डेफिनेटली ये होंगे, खुलेंगे, क्योंकि ये 1 साल का समय, अगले साल मार्च 2027 को फिर शनिदेव उसके पश्चात अस्त होंगे। तब तक उदित अवस्था में मीन राशि में ही रहेंगे, उनका राशि परिवर्तन भी नहीं होगा। तो उत्तरा भाद्रपद चौथे चरण में शनिदेव पहुँचे हैं और अब उदित अवस्था में डेफिनेटली सकारात्मक परिवर्तन, लोगों को नौकरी हो या व्यापार, आर्थिक संकट दूर करने का समय है ये। लेकिन नकारात्मक परिवर्तन इसलिए क्योंकि अब न्याय प्रक्रिया बहुत स्ट्रांग होगी, लोग धर्म के प्रति जुड़ेंगे, जो अधर्म के रास्ते पर वो खत्म कर दिए जाएंगे और जो धर्म के रास्ते पर उनका बचाव होगा शनिदेव के द्वारा। हर किसी को न्याय मिलेगा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का इस समय बहुत अधिक उसकी तेजी देखने को मिलेगी। लोग धर्म से जुड़ेंगे, मंदिरों में जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। संतों का इस समय तेज दिखाई पड़ेगा और संतों का इस समय हमारे देश के लिए उनकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो भी हमारे देश की उन्नति में सकारात्मक साबित होगी। तो आध्यात्मिक ऊर्जा की तेजी, नौकरियों में बड़ा परिवर्तन, जिनका सिंहासन, जो अधर्म के रास्ते पर चलकर सिंहासन पर बैठे हैं वो खत्म होगा, जेल भरे जाएंगे, क्योंकि अब जिसने भी गलत किया वो सीधा अंदर। धर्मांतरण TCS का बहुत बड़ा चल रहा है और इतना बड़ा कि ये बवाल इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। एक भागी हुई हैं जो मेन कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर भी ज़रूर पॉलिटिकल है कोई ना कोई हाथ, इसीलिए वो अब तक बची हुई हैं। लेकिन कब तक? अब शनिदेव उदित मतलब रेड सिग्नल उन्होंने दे दिया कि अब कोई नहीं बचेगा, पाताल में भी रहोगे तो मैं ढूंढ के निकाल लूँगा, क्योंकि उनकी नज़रें बहुत तेज रहती हैं। तो हमारा देश इस समय तब तक सहन करेगा जब तक कि मर्यादा रेखा पार नहीं की जाती, वरना हमारे देश में भी डिफेंस जो है बहुत स्ट्रांग है। तो हमारे देश ने भी तैयारी कर ली है। यदि आने वाले समय में कूदना पड़ा, जो कूदना ही पड़ेगा,
मंगल की महादशा, डेफिनेटली हमारा देश तैयारी करके बैठा है। तो जो जहाज़ अब तक नहीं निकले थे, अब चूँकि ईरानी राजदूत से बातचीत हो गई है, ईरान का मैसेज आ गया है, भारत हमारा दोस्त है, इसलिए जहाज़ बिना रोक टोक के हॉर्मुज स्ट्रेट पार करेंगे और ईरान पार करवाएगा। IRGC का वहाँ पर बहुत दबाव है, लेकिन ईरान से बातचीत हुई है तो डेफिनेटली हमारे जहाज़ निकलेंगे। लेकिन युद्ध फिर से भड़केगा, ग्लोबल सप्लाई सिस्टम चेन जो है वो अफेक्टेड होगी, इसलिए अपने घर में हर चीज़ के लिए रखें स्टॉक। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, चीज़ें आने वाले समय में मिडल ईस्ट युद्ध फिर से भड़केगा और उसके कारण सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन यदि ठप होती है तो हमारे देश में भी किसी न किसी चीज़ की कमी हो सकती है, चाहे वो खाद्यान्न सामग्री हो, गैस हो जो अब तक सही होने की दिशा में है, तेल हो, क्रूड ऑयल हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे इस तरह की कोई और चीज़ें। लेकिन आने वाले समय में चीज़ें सकारात्मक कम, नकारात्मक ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसलिए ईरान, इजराइल, अमेरिका के पश्चात नेतन्याहू के तेवर कम नहीं हुए हैं। और कम होंगे कैसे? क्योंकि ग्रह अगर शनि मंगल एक साथ बैठे हैं और शनिदेव हो रहे हैं उदित, तो डेफिनेटली ये चीज़ें सही होंगी नहीं इतनी जल्दी। अगर सही हो गई इतनी जल्दी तो फिर आने वाले समय में चीज़ें शांति युग आ जाएगा, जो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। तो ये उदित अवस्था शनि की 22 अप्रैल से लेकर 1 साल तक लाएगी कैसा भूचाल, समय देखते रहिए। और जो मैंने बातें कही, भविष्यवाणियाँ की हैं, वो किस प्रकार सत्य साबित होती हैं खुद आपको पता चलेंगी जब सीज फायर टूटेगा और फिर से युद्ध भयंकर शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।